और एक बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान में यूएस आर्मी की एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक में 90 तालिबानी ढेर हुए हैं। बहुत बड़ी खबर है। समझौते के बाद पहली बार ये कार्रवाई हुई है। तो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी की एयर स्ट्राइक हुई है और बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में तकरीबन 90 तालिबानियों को ढेर कर दिया गया है। और वहीं अमेरिका से तनातनी के बीच रूस लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब रूस ने परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागी हैं। रूस अभी लगातार दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। लगभग हर दिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी से कम नहीं है। अब रूस ने परमाणु पनडुब्बी व्लादिमीर से महाविनाशक मिसाइलें दागी हैं। रूस ने फिर से अपनी ताकत दिखाई है। परमाणु पनडुब्बी व्लादिमीर मोनोमार्क से रूस ने महाविनाशक मिसाइल दागी है। रूस ने व्लादिमीर मोनोमार्क से 4 मिसाइलें टेस्ट लॉन्च की हैं। रूस ने जिस परमाणु पनडुब्बी व्लादिमीर मोनोमार्क से मिसाइलें दागी हैं, वो एक साथ 24 शहरों तक को तबाह कर सकती है। इससे पहले भी रूसी सैनिकों ने बड़े स्तर पर मिसाइल और बम वर्षक विमानों के साथ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि हर 2 किलोमीटर पर पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा। यूपी के लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हर सड़क पर 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 कांस्टेबल तैनात किए जाएं। कांस्टेबल लोगों को मास्क पहनने के नियम का पालन कराएं। लोगों के लिए मास्क पहनना काफी जरूरी है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर उन पुलिसकर्मियों के नामों की सूची पेश की जाए जिनकी तैनाती की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की ट्रैकिंग ठीक से नहीं होने की वजह से है। संक्रमण रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही है। हिटलर को भला कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिटलर के मगरमच्छ के बारे में सुना है। जी हाँ, आज हम आपको उसी मगरमच्छ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मरने के बाद भी सहेजा जा रहा है। मगरमच्छ सैटर्न हिटलर के पसंदीदा जानवरों में से एक था। इस मगरमच्छ की इसी साल 22 मई को मॉस्को के चिड़ियाघर में मौत हो गई थी, लेकिन अब यह मगरमच्छ रूस के एक म्यूजियम में रखा जाएगा। दरअसल सैटर्न के मरने के बाद उसकी खाल मॉस्को के डार्विन संग्रहालय को दान कर दी गई थी। अब इस मगरमच्छ की खाल को खास तरीके से सहेजकर प्रदर्शनी के लिए रखने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि इस मगरमच्छ को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में ब्रिटिश सैनिकों ने खोजा था। बाद में ब्रिटेन ने इसे रूस की लाल सेना को सौंप दिया था। कहा जाता है कि हिटलर ने कई मौकों पर इस मगरमच्छ की तारीफ की थी। और बॉर्डर पर चीन की चालाकी कम नहीं हो रही है। अब ड्रैगन बॉर्डर पर अपने सैनिकों को खास तरीके का सूट दे रहा है ताकि उसके सैनिकों को कोई दिक्कत ना हो। लद्दाख में चीन अपने सैनिकों को पहले नए नए हथियारों से लैस कर रहा था। अब खबर है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को नए तरीके का सूट दिया जा रहा है। चीन अपने सैनिकों को अब आयरन मैन एक्सोस्केलेटन सूट दे रहा है। आयरन मैन एक्सोस्केलेटन सूट खास तरह से काम करता है। इस सूट को पहनकर चीनी सैनिक काफी ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। किसी मिशन को अंजाम देने में चीनी सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि चीन ने भारत की सीमा पर अपने नए होवित्जर गनों को भी तैनात किया है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।